नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न किया था कि आप महादुर्गा के बारे में वीडियो बनाइए। तो उसी के ऊपर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें दैवीय शक्तियों का बहुत प्रभाव देखा गया है और जो दैवीय शक्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिन्हें आप निचले स्तर से शुरू करेंगे तो सेविकाएं, यक्षिणियाँ, अप्सराएं, योगिनियाँ और महाविद्याएं, त्रिदेवियाँ और दुर्गा जी, महादुर्गा जी और पराशक्ति आदि नामों से जाना जाता है। तो यक्षिणियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वैसे तो मुख्यतः 32 प्रकार की यक्षिणियाँ कही गई हैं, लेकिन यक्षिणियाँ विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। कुछ के नाम ज्ञात हैं, कुछ के अज्ञात हैं और कुछ के नाम लुप्त हो चुके हैं। अप्सराएं हैं, उनके भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें अप्सराओं की अपनी सेविकाएं भी रहती हैं। निम्न स्तर की अप्सराएं, उच्च स्तर की अप्सराएं और अप्सराओं की महारानियां भी होती हैं, जिन्हें उर्वशी और रंभा नाम से जाना जाता है। जो योगिनियाँ हैं वो माँ काली की और माँ दुर्गा की सेविकाएं होती हैं और 64 योगिनियाँ प्रमुख रूप से कही गई हैं, लेकिन योगिनियों के भी बहुत सारे स्वरूप होते हैं। 1008 योगिनियाँ भी कही गई हैं। इन सब से ऊपर भगवती पार्वती के 10 महास्वरूप कहे गए हैं। इन महास्वरूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनके नाम आप सभी लोग जानते हैं और सर्वविदित भी हैं। जो साधक उच्च कोटि की साधनाएं करते हैं वो महाविद्याओं की साधना में से या तो सभी साधनाओं को करते हैं या अपनी मनपसंद जो महाविद्या है उनके गुणों को लेकर के, उनको शक्तियों को आधार जान करके उनकी साधनाएं करते हैं। जैसे हमारे पीताम्बरा परिवार के जो लोग हैं या जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो महाविद्या काली, तारा, बगलामुखी, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और धूमावती की मुख्य रूप से साधनाएं करते हैं, जिसमें माँ बगलामुखी, माँ तारा और माँ काली की साधनाएं प्रमुख रूप से आप लोगों को कराई जाती हैं। अब जो साधक का प्रश्न था कि दुर्गा जी या महादुर्गा जी कौन है। जो पार्वती हैं वो त्रिदेवियों में 3 देवों की शक्तियों में आती हैं। त्रिदेवों के नाम तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। इनकी शक्तियाँ सरस्वती जी और लक्ष्मी जी और पार्वती जी हैं और पार्वती के स्वरूप 10 महाविद्या स्वरूप में आते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी के भी अष्टलक्ष्मी स्वरूप हैं और जो सरस्वती हैं उनके भी अलग अलग तरह के स्वरूप हैं। त्रिदेवियाँ त्रिदेवों की शक्ति है। इन शक्ति के बिना त्रिदेव कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ही इस बात को बहुत अच्छे और साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो आपका शरीर तो है, यानी ये पिंड तो है, लेकिन अगर उसमें शक्ति नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में कहे जाए तो अगर आप में बुद्धि नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता प्लस बुद्धि की आवश्यकता आपको रहती है। तो बुद्धि की शक्ति, बल की शक्ति यानी पावर यानी कि शक्ति। अब
जो दुर्गा हैं, वैसे तो बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुर्गा जी के पति महादेव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दुर्गा जी हैं वो शिव यानी सदा शिव की पत्नी मानी जा सकती हैं। इसमें भी थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन जो मुख्य रूप से दुर्गा जी हैं वो पार्वती जी से अलग हैं। जब राक्षसों का विनाश त्रिदेव भी नहीं कर पा रहे थे और अन्य देव भी जब बहुत परेशान थे, तो उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का अंश का जब समर्पण किया और उससे जिस शक्ति को उत्पन्न माना गया वो दुर्गा जी हैं। वैसे तो देखा जाए तो समस्त देवों की शक्ति दुर्गा जी हैं और ये अव्यक्त रूप में रहती हैं और शक्ति रूप में सभी देवताओं में रहती हैं। तो ये त्रिदेवों से, देवताओं से अलग हैं। दुर्गा जी ऐसी हैं जिनके 9 स्वरूप भी कहे गए हैं और नवरात्रों में मुख्य रूप से जिनकी साधना की जाती है। दुर्गा जी की और महादेवियों की और महाविद्याओं की जो साधनाएं हैं वो स्वयं देवी देवता और त्रिदेव भी करते हैं। एक बहुत पहले मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ा था, करीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, कि उसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो बगलामुखी की साधना है वो सर्वप्रथम विष्णु भगवान ने की थी हरिद्रा सरोवर के तट पे। तब भगवती बगलामुखी का जो है अवतरण इस पृथ्वीलोक पे हुआ था हरिद्रा सरोवर के किनारे। तो उनका कहना ये था कि जो स्वयं भगवान विष्णु हैं उन्हें बगलामुखी की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ये तथ्य गलत है। लेकिन देखिए, जो भगवान विष्णु हैं वो शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास शक्ति है, बल है, तभी वो अपने किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शक्ति ही नहीं है, जैसे कि मैंने पहले समझाया कि शरीर तो है लेकिन शरीर में यदि शारीरिक बल ही नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। देवी देवताओं को, यहाँ पे मैं महाविष्णु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ विष्णु जी की बात कर रही हूँ। महाविष्णु अलग हैं, विष्णु अलग हैं। तो जो विष्णु जी हैं उन्हें अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती हैं। जैसे आप जान लीजिए कि जब रावण और श्री राम जी का युद्ध हुआ था तो श्री राम जी ने भी तट के किनारे भगवान शिव की आराधना की थी। तो वो तो भगवान श्री राम थे, उन्हें आराधना या साधना करने की क्या आवश्यकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो शक्ति आपके पास है उसको बढ़ाने के लिए आपको अधिक चेष्टा, अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मान लीजिए आपके शरीर में बल है, तो उस बल को अगर आप अधिक बढ़ाना चाहते हो या कोई विशेष बल प्राप्त करना चाहते हो तो आप विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो तभी आपका बल बढ़ता है। अगर मान लो, इसको हम इस एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप कोई ऐसी वस्तु खरीदना चाहते हैं जो 2 लाख रुपए में आती है, तो आप अपना जो आर्थिक बल है उसको बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करेंगे। तो लोग कहेंगे कि आपके पास तो 1 लाख रुपए है, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो आपको प्राप्त करना है जब वो 2 लाख रुपए का है तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को तो ठीक करेंगे। तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, आपके पास शक्ति तो है लेकिन आपको अधिक शक्ति अर्जित करने के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए या किसी समस्या का हल करने के लिए अधिक बल की अगर आवश्यकता रहती है तो आप उस बल को बढ़ाते हैं। इसलिए त्रिदेवता भी किसी न किसी महाशक्ति की साधना
या ध्यान करते हैं। जो दुर्गा जी हैं उनके ऊपर महादुर्गा हैं, जो इस ब्रह्मांड के बाहर निवास करती हैं दुर्गा लोक में। जो दुर्गा जी की आप जब साधना करते हैं, वो दुर्गा जी से भी अधिक शक्तिशाली जो है वो महादुर्गा है। महादुर्गा से बल प्राप्त करती हैं दुर्गा जी, क्योंकि महादुर्गा का अंश है दुर्गा। लेकिन जो महादुर्गा है वो बहुत शक्तिशाली है, और महादुर्गा के ऊपर जो शक्ति है वो है पराशक्ति, जो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, सभी स्वरूप उसी के हैं, सभी गुण उसी के हैं, और वो सिर्फ ऊर्जा है। देखिए, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है या कोई वर्ड नहीं है जिसको प्रॉपर रूप से उस निराकार को हम उस शब्द में ढाल सकें। लेकिन फिर भी अगर उसको निराकार रूप में देखना है और किसी उचित शब्द का प्रयोग करना है जिससे आप लोग समझ पाएं, तो है वो आदि पराशक्ति। पराशक्ति जो सबसे परम परम धाम में निवास करती हैं। ये परम परम धाम क्या है, या ये कैसे कार्य करते हैं, या क्या है, इनको शब्दों में ढालना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप हमारे वेद पढ़ेंगे, जानेंगे, उनका गहन अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे आप कि उसमें एक पावर का वर्णन है हर जगह। वो जो पावर है, उस पावर को हम पावर शब्द से इंगित कर रहे हैं, यानी उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिसका कोई नाम नहीं है उसको नाम देना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इस कुछ जो साधु जन हैं, योगी जन हैं, योगेश्वर हैं, उन्होंने उस शक्ति को, यानी उस पराशक्ति को पराशक्ति नाम से कहा है। यानी जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसको अगर आपने शब्दों में ढालना है तो आपको कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। वो जो पराशक्ति हैं, उसी से ही निखिल ब्रह्मांड है, उसी से ही निखिल आकाश गंगाएं हैं, उसी से ही ये सब कुछ है, उसी से ही देवी देवता हैं, देवियां हैं, महादेवियां हैं, उसी से ही मनुष्य हैं, गण है, राक्षस गण है, सब उसी से ही है। उसी ने ही इस चराचर जगत को तो बनाया है, लेकिन जो करोड़ों ब्रह्मांड हैं उनको भी बनाया है। वही काल है, वही महाकाल है, और वही पराशक्ति है। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे इस बात से सहमत ना करें, लेकिन यही असल में सच्चाई है। अगर वो महाशक्ति, जिसे मैं महाशक्ति कहूंगी या महा आदि पराशक्ति कहूंगी, अगर वो अपने एक अंश से इस पृथ्वी पर अगर आए, तो वो महाकाल, महादेव या त्रिदेवों से भी बड़ा अंश है। वो है दुर्गा। वो मात्र एक अंश है, और उसके अगर अंश को अधिक शक्ति के साथ वो प्रकट कर दे तो वो महादुर्गा है। तो जो भी जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में है, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, या क्रिश्चियन धर्म में, या जैसे क्रिश्चियन धर्म में ईसा मसीह ने कहा कि मैं मैसेंजर हूँ, मैं जो हूँ वो गॉड का बेटा हूँ, यानी गॉड का पुत्र हूँ। उन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा। जैसे मोहम्मद हुए, या हमारे देश में बहुत सारे अवतार हुए, वो उस पराशक्ति के ही सभी अंश हैं। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, इस साधारण बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते हैं, उसको नहीं जान सकते हैं,
क्योंकि उसको जानने का निरंतर प्रयास ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर रहे हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।